हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज बस एक सवाल है मुझे पूछना, और वो सवाल बच्चों से नहीं, पहले उन बच्चों के सरदार से पूछना है जो डेली आप लोगों के सामने आकर बस यही बोलते थे, मेरे बच्चों, मेरे शेर, कहाँ गए बच्चे गैंग। बस सर आपसे ही एक सवाल है सर, आपने बच्चों को बहुत अच्छा मुहा सर, आप इतने अच्छे टीचर हो सर कि आज आपसे बस एक सवाल है हमारा, और ये सवाल केवल हमारा होता तो सर एक बात होता, मैं आपसे पर्सनली भी टॉक कर लेता, क्योंकि आपने मुझे यूट्यूब पे रिप्लाई दिया था हमारे वीडियोस के बाद। लेकिन सर ये बात आपसे अगर पर्सनल करता तो शायद देश के उन लाखों बच्चों के साथ बेईमानी हो जाती जो अब तक 1.5 महीने से कुछ ना कुछ तरीके से तो आपके माध्यम से भी की गई है। सर आपसे बस यही सवाल है, वाई। दूसरा कोई सवाल नहीं है सर हमारे पास आपके लिए। आपसे हमारा बस एक ही सवाल है, क्यों। आज आपका कमेंट मैंने सुबह सुबह अपने यूट्यूब पे पढ़ा, मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे इन चीजों को पढ़ें ताकि जाने कि क्या सर ने कहा है। देखिए सर ने कहा है, अनुराग सर का रिस्पॉन्स आप खुद पढ़िए। सर का सीधा रिस्पॉन्स है कि वाई आई एम डूइंग सो, कह रहे हैं क्या, व्हाट आई एम डूइंग गाइज, मैं कर क्या रहा हूं। सर आप कर क्या रहे हैं मैंने ये नहीं पूछा सर। हम लोग भी जब बाजार निकलते हैं ना तो बहुत लोगों को दान देते हैं सर। हम लोग भी सर जब बाजार निकलते हैं सर तो अगर कोई बुरा दिखता है तो उसकी मदद करते हैं सर। और इतना ही नहीं सर, हमारे तो क्लासेस में एक एक क्लासेस में 500-500 बच्चे होते हैं। अलग बात है आपके एक सेकंड के एक वीडियो में भी लाखों की संख्या में बच्चे होते हैं सर। बुरा नहीं लग रहा है सर मुझे, बस इस चीज का बुरा लग रहा है कि कैसे आप जैसा एक ऑथेंटिक व्यक्ति जिसके शब्दों पर लाखों लोग विश्वास करते हैं वो बिना किसी सबूत का बात करते हैं। सर आपका मैंने कमेंट पढ़ा सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर, बट आपने जो कहा है मैं बस उन्हीं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं। आपने कहा हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स बाय डिस्पोजिंग देयर फी इन पैंडेमिक, सेंडिंग फ्री बुक्स टू स्टूडेंट ऑन माय एक्सपेंसेस। इतना ही नहीं सर, आपने तो ये भी कहा, बताया मुझे कि आप पीएचडी किए हुए हैं, आप फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कितनी अच्छी बात है सर, आप फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है सर। और जहां तक मैंने पढ़ा है ना सर, मैंने कई चीज पढ़ा है कि फिजिक्स के जो बंदे होते हैं ना बिना प्रूफ का कोई काम नहीं करते थे, ये मानना है सर, मैंने ये पढ़ा है सर। और इसी पढ़ाई के बावजूद मैं आपसे ये सवाल पूछ पा रहा हूं सर कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा ही किया सर। आपके जो कमेंट आए थे ना सर, उस कमेंट के बाद बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। अगर आपके चैनल्स पे ये बच्चे शायद नहीं मिलते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इन बच्चों ने आपके ऊपर क्या क्या कमेंट किए हैं सर, क्योंकि वो कमेंट शायद आप देख ले तो शायद आपकी भी नींद थोड़ी देर के लिए खुल जाए कि आपने बच्चों के साथ क्या गलत किया है। पढ़िए सर, आप ही के लिए सर, बच्चे तो पढ़ ही लेंगे सर, बच्चे तो जान रहे हैं। ये नेहा को ये उन्होंने आपके कमेंट किया है कि इसका क्या मतलब है, ये नहीं होता कि आप हर दिन 3 वीडियो बनाओ और बोलोगे कैंसिल होके रहेंगे पेपर और हम स्टूडेंट्स को मेंटली समझ नहीं पाएंगे। आपने तो सर यही किया, लोगों को हर दिन ये बताया कि एग्जाम कैंसिल होंगे। मैं सर आपके वीडियोस दिखाऊंगा सर। आप बोलते हो ना कि कब मैंने बोला, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ने कब बोला एग्जाम कैंसिल होगा। सर मैं वीडियोस दिखाऊंगा सर। आपने बोला है 99.99% एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे। सर मैं प्रूफ के साथ आया हूं सर, आपको दिखाऊंगा सर। आप मेरे को बताना कि अगर आप फिजिक्स के वाकई एक अच्छे फैकल्टी हो तो बिना प्रूफ के आप कैसे मार्केट में रन कर जाते हो सर। सर आप बहुत अच्छे फैकल्टी हो सर, मैंने आपको देखा है तो ही आज मैं आपके सामने खड़ा हो पाया हूं। मेरे क्लास में निश्चित रूप से 500 से प्लस बच्चे एक छोटे से सेशन के लिए जुड़ते होंगे, लेकिन सर आपके साथ लाखों बच्चे जुड़ते हैं और आपने उन लाखों बच्चों को शायद कुछ गलत तो जानकारी दी है। पता नहीं आप इन जानकारी को कब अपने शब्दों में वापस लेंगे कि हाँ मैंने आप लोगों को बरगलाया है। देखिए सर आपके ही एक कैंडिडेट और कह रहे हैं, no education mafia is there, shame on you, you are a teacher and you just misguiding a student for whole fucking month on the daily basis। कोई पढ़ने बैठेगा तो आपकी वीडियो, सॉरी वीडियो। अब देखो इतने सारे गंदे शब्द हैं सर, मैं नहीं बोल सकता हूं। आप समझो आपने क्या कर डाला है। जो आप पे इतना विश्वास करते थे, आपने उनके विश्वास का तो कुछ ऐसा धज्जी उड़ा दिया है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आप देखिए सर, ये आपकी वीडियो है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए आपने क्या कहा। करो, ट्वीट करो, अच्छी खबर आएगी। एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब सरकार ये मीटिंग इसलिए कर रही है कि कौन कौन से स्टेट विरोध करना चाह रहे हैं इसका, क्योंकि ऐसा ना हो सरकार तो कहते कैंसिल और दूसरे स्टेट हंगामा कर दे, कृषि बिल में हुआ, एग्रीकल्चर बिल में। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है राम, सो चिंता मत करना, 99.9% एग्जाम कैंसिल है तुम्हारे। जाओ, लव यू। तो सुना आपने, आपने क्या कहा। आपने स्पष्ट शब्दों में बस यही कहा है कि एग्जामिनेशन 99.99% है कि कैंसिल होगी। बच्चे तो डेली देखते हैं, आज की बात
इतनी बात हुई, एक प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है और आपकी 1.5 महीने से चल रही थी आज की बात ने कितने लोगों का आज और कल दोनों बर्बाद किया है ना सर, ये आप हमसे बेहतर जानते हो सर। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि यदि आप वाकई में एक गोल्ड मेडलिस्ट फिजिक्स के टीचर थे, आपका रोजी रोटी इतना अच्छा चल रहा था, आप बहुत अच्छा कमा रहे थे, आपके पास बहुत सारे व्यूअर थे, बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, सर व्हाई मिसगाइड द कैंडिडेट्स? आपने बच्चों को क्यों बहका दिया? आज डर इतना बढ़ चुका है ना कि सर बच्चे डर रहे हैं, बच्चे इतना डर एग्जाम से डर रहे हैं, कोरोना से कहां किसी को डर है। आपने इतना खतरनाक डर बना दिया ना कि कोरोना से तो देश के लोगों को डर ही नहीं है, देश के बच्चों को डर ही नहीं है, उनको डर अब एग्जाम का हो गया है। आज भी ये आप भी जानते हैं सर, कोई बेहतरीन टीचर ये नहीं कह सकता कि जाओ बेटा हम तुमको पास कर देते, तुम्हारा तबीयत खराब है। बेहतरीन टीचर यही बोलता अच्छा 2 दिन में ठीक हो जाओ, तुम्हारी एग्जाम ले ली जाएगी। सर आप कैसे एक अच्छे टीचर होके इन शब्दों का प्रयोग कर बैठे और पिछले 1.5 महीने से इन चीजों को कर रहे थे, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। सर ये आपकी एक दूसरी वीडियो है, चलिए मैं भी आपको ये क्लिप करके दिखाता हूं कि इसमें आपने क्या बोला है बच्चों को, सुनिए। सारे बच्चे गैंग से एक रिक्वेस्ट है, हिम्मत मत हारिए, कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एग्जाम कैंसिल होंगे जरूर आपके, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। रीट्वीट ना करें, कोट करें ट्वीट को, तभी हम ट्रेंडिंग पाएंगे। कोट करके उसको करिए। थैंक यू। तो सर आपने इस वीडियो में बच्चों को यह बताया है मूलतः कि कैसे एग्जामिनेशन कैंसिल होगी, क्या होगी नहीं होगी। सर फिजिक्स का टीचर कैसे बिना एविडेंस का बात कर सकता है? फिजिक्स में तो एक एक चीज हम लोग प्रूफ करते हैं और आपकी बातों में तो कोई दम ही नहीं है सर। आप कैसे ऐसा कर सकते हो, मेरे को यह नहीं समझ में आता है। अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, मेरे पास तो प्रूफ है कि एग्जाम होगा। मैंने पिछले बार भी जो वीडियोस बनाए हर में यही बोला कि एग्जाम होगा 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 और आगे भी बोलता रहूंगा। एग्जाम आज हो, एग्जाम 2 महीना बाद हो या एग्जाम अगले साल हो, एग्जाम होगा। मैं शब्दों का करा हूं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे लाख व्यूअर नहीं चाहिए, मेरे को बस वैसे बच्चे चाहिए जो सही हों और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़िए सर, क्विंट का लिखा हुआ है, क्विंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप तो जानते हो, आप मेरे को पता है। आप देखो पीएससी ने 2 ऑप्शन पे बात किया है, इसमें से जो इशू आप चला रहे हो ना आज भी कि कैंसिल करवाओ बच्चों, जल्दी से जाओ ट्वीट कर दो कि कैंसिल हो जाएगा एग्जाम। देखते हैं ना सर कितना जल्दी ये ट्वीट आपका काम करता है। आपने तो ऐसे ऐसे ट्वीट वाला गेम कितना बार बच्चों से करवाया। अगर वो आप कह देते ना कि थोड़ा बैठ के पढ़ लो, बच्चे पढ़ लेते और आज डिप्रेस नहीं होते। आज बच्चे आपके बातों को कारण डिप्रेस है। बहुत सारे आपके अंधभक्त भी हैं सर, वो मेरे को गाली भी दे रहे हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, सर को ऐसा क्यों बोल सकते हो। सर मैंने आपको कब कहा कुछ कहा? मैंने बस इतना बोला कि आपने बच्चों को बरगलाया है, जो बिल्कुल गलत है। आप एक फिजिक्स के टीचर होते ना तो आप इतना कमा लेते, रोजी रोटी इतना जमा लेते कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि यूट्यूब पे गलत जानकारी दे। आपने 1.5 महीने में केवल और केवल गलत जानकारी दी है, सच तो कुछ था ही नहीं। आप देखिए मैं आपको सच का आईना दिखा रहा हूं। क्विंट ने कहा है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें 2 ऑप्शन रखे गए। सर मीटिंग भी हमको समझ में नहीं आता है, मैं आपका वीडियो देखता था, हरदी नहीं आता था, बच्चों आज है मीटिंग एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बच्चों आज है मीटिंग एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। लग रहा था सर कि 1.5 महीने में केवल और केवल आपके माध्यम से मीटिंग ही करवाई जा रही थी। शिक्षा मंत्री तो आपको होना चाहिए था, इतने सीरियस थे आप बच्चों को लेकर ना कि एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो ही जाना था सर। लेकिन पता नहीं सर आप क्यों नहीं करवा पाए, क्योंकि शायद आपकी बातें शिक्षा मंत्री से पूरे तौर पे हो नहीं पाई। आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने 2 ऑप्शन दिया था सर कि एग्जामिनेशन जो होगा वो या तो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे होगा जैसे आज तक होता या दूसरा था कि एज द सेकेंड ऑप्शन द सीबीएसई हैज सजेस्टेड दैट क्लास 12 स्टूडेंट सिट फॉर द मेजर सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण विषय के लिए बैठेंगे इन देयर ऑन स्कूल। सर जब सीबीएसई ने 2 सजेशन दिए तो तीसरा सजेशन उनको ऐड करना चाहिए था सर मेरे हिसाब से कि व्हाट अनुराग त्यागी सेड, क्योंकि इनके पास एक भारी भरकम संख्या है बच्चों की, जो बच्चे इन पर आंख बंद करके विश्वास करते, जिनको हम लोग हिंदी में अंधभक्त कहते हैं, ये कह रहे एग्जाम कैंसिल करवा दो, चूंकि इनके पास बहुत व्यूअर्स हैं, इनका बच्चा बात मान रहा था, इनके कहने से कोरोना होता और इनके कहने से कोरोना चला जाता है, इसलिए एग्जाम कैंसिल हो जाए। सर आपके बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या एग्जाम देने में मर जाएं, कोविड के कारण मर जाएं? तो बच्चों में आप ये बताओ कि किसने कहा कि एग्जामिनेशन कोविड में होने वाला है? क्या शिक्षा मंत्री को अनुराग सर से थोड़ा भी ज्यादा अकल नहीं होगा? अगर अनुराग सर इतने बुद्धिमान होते तो शिक्षा मंत्री के पद पे उनको होना था। कहीं ना कहीं हमें दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए। आप हर दिन पूरे दुनिया को मूर्ख बना रहे हो कि एग्जाम कैंसिल एग्जाम कैंसिल एग्जाम कैंसिल। एक सबूत नहीं है आपके पास, एक सबूत तो दिखा देते सर।
अभी भी मैं कह रहा हूं, आप मुझे एक सबूत दिखा दीजिए, मैं सुनूंगा आपकी पूरी वीडियो को, अगर आप वो सबूत दिखा देते हो तो। अभी देखो आगे सर का क्या रिप्लाई आता है। एक बच्चा है दीपू बाबू, इन्होंने भी लिखा है यू आर राइट सर, मतलब वो मेरे को सही समझ रहे हैं। जो कल तक सर आपके प्यारे बच्चे थे, जो आपके अलावा किसी को सुनते नहीं थे, वो आज हमारे साथ हैं। इसलिए नहीं कि मैंने आपके खिलाफ बोला, बस इसीलिए कि मैंने सही बोला और आपने गलत बोला, और आपको अभी तक इसका इल्म ही नहीं है कि आपने कितना गलत किया है लोगों को डिप्रेस करने के लिए। दे आर डिस्ट्रॉइंग द मेंटल ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने किया सर। लोग कोविड से नहीं डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम से। लोग इससे नहीं डर रहे हैं कि एग्जाम देने जाएंगे कैसे, लोग इससे डर रहे हैं कि तैयारी किए नहीं तो एग्जाम देंगे कैसे। सर एक बात और आपको बता देते हैं, पढ़ने वाला बच्चा और जो अच्छा बच्चा होता है ना सर, वो मुंह कान ढक के इतने अच्छे से चला जाएगा कि कोरोना नहीं होगा। सर आप तो अच्छे से जानते हैं सर, क्या देश का प्रधानमंत्री घर में बैठा है, क्या राज्य का मुख्यमंत्री घर में बैठा है, या सारे पुलिस बल रोड पे नहीं है वो घर में बैठे हैं। सर सब लोग काम कर रहे हैं, और काम बस एक चीज को लेकर कर रहे हैं कि मुंह को पूरा ढक रखा है, हाथ में सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं। क्या स्कूल में ये चीजें नहीं करवाई जा सकती थी? आपने ऐसा तो कभी नहीं बोला कि ऐसे करके भी एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। सर आपने हर तरीके से बच्चों को मिसगाइड किया है सर। अभी भी समय है सर, आपके बच्चे आपके बातों को मानते हैं। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, उन बच्चों को आकर आप सामने से बोलिए कि बच्चों अब आपके एग्जामिनेशन होंगे। मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया वो मेरी कुछ मिसकंडक्ट थी, कुछ मेरी मिस नॉलेज थी, जिसके कारण वो आप तक चली गई, और कुछ भी नहीं। लेकिन सर आप क्या कहते हो वो अपनी भाषा में ही सुनो। ये सुबह का, ये कल का आपका सर एक कमेंट है जो मैंने यूट्यूब से स्क्रीनशॉट पे निकाला है। आपने अभी कहा है सर, देख लो सर, आप ही की आईडी है सर, नो डिसीजन बाय सीबीएसई, डोंट बिलीव मीडिया। अब बताइए, मतलब ना मीडिया पे विश्वास करें, ना हम देश के शिक्षा मंत्री पे विश्वास करें, कुछ भी नहीं पढ़े। बस पढ़े तो पढ़े अनुराग त्यागी को, क्योंकि अनुराग त्यागी के लोग होंगे अंधभक्त, तभी तो सर आगे बढ़ पाएंगे। सर क्या आपने गलत नहीं कहा? आपने क्या बोला? नो डिसीजन बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई का जो मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूला दिखाया कि एग्जाम कैसे करवाना था, वो गलत था। कल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी डीडी न्यूज पे बैठ के ये बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, वो गलत था। या देश की चौथा स्तंभ, जिनको 4th पिलर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उसे मीडिया को कहा जाए कि उसने गलत बोला। सर खुद की गलती क्यों नहीं मान लेते? क्या आपके सच कह देने से बच्चों पे कोई बहुत बड़ा इंप्रेशन जम जाएगा क्या? बहुत गंदा इंप्रेशन आपका चला जाएगा क्या? सर अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको सच बोलना सीखना होगा पहले तो। मैं ये नहीं बोल रहा आप खराब टीचर हैं, लेकिन आपने 1.5 महीने में लोगों को इतना डिप्रेस किया है ना सर, वाकई ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके पर्सनालिटी पर। आपको जवाब देना होगा सर कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डिप्रेस्ड हुए हैं आपके कारण सर। अभी वो कोविड से नहीं डर रहे हैं, अब वो एग्जाम से डर रहे हैं। पर ये आपने क्या कहा? रिक्वेस्टिंग ऑल टू नॉट स्प्रेड एनी र्यूमर ऑन एग्जामिनेशन। सर अभी आपको र्यूमर लग रहा है सर? ये देखिए ना, आपका कितने देर का कमेंट है, इतने व्यूज भी आपको आते हैं, डिसलाइक तो खैर छोड़ ही दीजिए, इतने कमेंट भी आपको आते क्यों? क्योंकि आपने ऐसे अंधभक्तों की टोली बनाई है जिनको आप बाद में फेल करवाएंगे। सर बहुत दिल से बुरा लगेगा सर जिस दिन आपके कारण इतने बच्चे फेल करेंगे। आपको बता रहा हूं सर, आप जिंदगी भर इसे इसका पश्चाताप ही करेंगे कि मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जो इतना बड़ा गंदा हो गया। सर आपने बहुत नाम कमाया सर, आप फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन सर आपने ये जो एक काम किया ना सर, 12th के बच्चों को आपने पीछे ढकेल दिया है। आपने लिखा all to not spread any rumor on examination. No decision has been taken to conduct examination in June end or July. All the mayor proposals, let's keep raising our voice, strongly cancels the exam. मतलब सर अब देश में आपके कहने से एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए? आप बच्चों को भड़काएंगे कि एग्जाम कैंसिल करवा दो, तुम लोग मेरे साथ रहो, यही आप कहना चाह रहे हैं। अब सर आप बताइए, मैं आपसे सवाल ना पूछूं तो क्या करूं? सर हाथ जोड़ के निवेदन है सर, अभी भी अगर आप एक बार अपने बच्चों को कह दें कि आप एग्जाम की तैयारी करें, तो वो अभी भी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। लगभग 2 महीने का समय तो उनको दिया ही जाना है, वो अपने बेहतर रिजल्ट को बना पाएंगे। फिलहाल सर इतना ही, जवाब आपसे जरूर लेना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर।